साल बीत चुका था। शहर के हर कोने में अब भी कभी कभी वो पुरानी गूंज सुनाई देती थी। दूल्हा कहाँ गया? उस शादी की चर्चा जिसमें मंडप सज गया था, मेहंदी रच गई थी, बैंड बाजा भी बज चुका था, लेकिन दूल्हा गायब। अनन्या, जो कभी एक शर्मीली सीधे साधे ख्वाबों में खो जाने वाली लड़की थी, अब एक जानी मानी वकील बन चुकी थी। हाँ, वही अनन्या जिसकी शादी तय हुई थी अर्जुन से, जिसके गायब हो जाने की गुत्थी आज भी पूरी तरह सुलझी नहीं थी। अनन्या अपने नए ऑफिस में बैठी थी, हर चीज व्यवस्थित, हर फाइल अपनी जगह पर, और कॉफी मग उसके हाथ में। लेकिन आज एक अजीब बेचैनी उसे घेरे हुए थी। कॉफी का स्वाद फीका लग रहा था, खिड़की से आती हवा भी भारी लग रही थी। शायद कोई आने वाला था या कुछ बदलने वाला था। मैम, आपके लिए एक स्पेशल केस आया है, रिसेप्शनिस्ट ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। भेज दो। दरवाजा खुला और सामने एक औरत खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, हाथों में एक पुराना बक्सा। मैम, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा पति 1 साल से गायब है। अनन्या की पलकें झपकी भी नहीं थीं और उसके मन में फिर से वो पुराना दर्द जाग उठा। बैठिए। क्या नाम है आपका? नैना। नैना वर्मा। और आपके पति? अर्जुन वर्मा। अनन्या का हाथ कांप गया। वही नाम, अर्जुन। क्या आप उनकी तस्वीर दिखा सकती हैं? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। नैना ने बक्सा खोला और जो तस्वीर बाहर निकली वो देखकर अनन्या की रूह कांप गई। ये तो वही था, उसका अर्जुन। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप कह रही हैं कि ये आपके पति हैं? अनन्या की आवाज कांप रही थी। हाँ, हमारी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन पिछले साल से वो लापता हैं। पुलिस ने केस बंद कर दिया, अब बस आप ही उम्मीद हैं। अनन्या की आंखों के सामने पूरा अतीत घूम गया। वो कैसे अर्जुन से मिली थी, रिश्ता तय हुआ था, और फिर शादी वाले दिन वो बिना कुछ बताए लापता हो गया था। अब वो किसी और का पति है या कोई खेल चल रहा है? आपने आखिरी बार उन्हें कहाँ देखा था? अनन्या ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में सवाल किया। पिछली दिवाली। वो घर से निकले थे ऑफिस जाने और फिर लौटे ही नहीं। क्या कोई फोन कॉल, धमकी, कुछ अजीब व्यवहार? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, अगर कुछ हो जाए तो बक्सा खोलना। यही बक्सा उन्होंने दिया था। अनन्या ने बक्सा उठाया और गौर से देखा। बक्से के कोने पर वही निशान था जो अर्जुन की फाइलों पर हुआ करता था, एक खास तरह की कलम की खरोंच। वो समझ गई, ये सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं है, ये उसके अधूरे सवालों की अगली कड़ी है। अर्जुन कहाँ गया था? क्या उसने सच में किसी और से शादी की थी? अगर हाँ, तो क्यों? और अगर नहीं, तो फिर ये औरत कौन है? लेकिन जवाब मिलने से पहले एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। अचानक दरवाजा फिर खुला। मैम, एक और केस आया है, लेकिन इस बार केस नहीं, सीधा खत आया है। किसका खत? दूल्हे का। अनन्या के हाथों में अब वो खत था। कागज पीला पड़ चुका था, किनारे कुछ जले हुए थे, लेकिन अक्षर साफ थे। लिखावट अर्जुन की थी, वही स्टाइल, वही पेन की धार, वही आदत। आई पर हल्की सी लहरदार बिंदी और आर की टेढ़ी पूंछ। अनन्या, अगर ये खत तेरे हाथ में है तो मैं जानता हूं तू अभी तक मुझे भूल नहीं पाई होगी, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनना तेरे लिए आसान नहीं होगा। मैंने जो किया वो सिर्फ एक फैसला नहीं था, वो जरूरी था, और अब शायद मेरी मौत भी। अनन्या का दिल सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिमाग अब वकील वाला हो गया। अगर वो मर चुका होता तो ये खत कौन लाया, और ये खत किसी केस की तरह टाइम पर कैसे पहुंचा? उसने खत को ध्यान से देखा। पीछे की साइड एक अजीब सी मोहर थी, एक सांप की आकृति जिसमें 2 तलवारें क्रॉस की गई थीं। ये कोई आम खत नहीं था, ये किसी गिरोह का हिस्सा लग रहा था। लेकिन कौन सा, और क्यों अर्जुन को इससे जोड़ा गया? इसी बीच नैना अब भी सामने बैठी थी, शांत, लेकिन उसकी आंखों में सवाल तैर रहे थे। क्या आप कुछ जानती हैं इस खत के बारे में? नहीं मैम, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा कोई सिंबल। क्या अर्जुन किसी दबाव में था? हाँ, एक बार उन्होंने कहा था, अगर मैं कभी वापस न लौटूं तो समझना कि मैं एक कर्ज चुका रहा हूं, बहुत पुराना कर्ज। अनन्या अब जान चुकी थी, अर्जुन सिर्फ एक मिसिंग पर्सन नहीं था,
वह किसी बहुत गहरी साजिश में उलझा था। फ्लैशबैक 2 साल पहले, शादी के कुछ हफ्ते पहले। अनन्या, अगर कभी मैं न रहा तो क्या करोगी? अर्जुन, पागल हो क्या? ऐसी बातें क्यों करते हो? कभी कभी इंसान को अपने अतीत का हिसाब देना पड़ता है। मैं भी देने जा रहा हूं। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उस समय अनन्या ने मजाक समझा था, लेकिन आज वो हर बात एक सुराग बन गई थी। वर्तमान। अनन्या ने केस में दिलचस्पी बढ़ा ली थी। उसने अपने पुराने दोस्त और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विराज मेहता को कॉल किया। विराज, अर्जुन के मिसिंग केस में एक नया ट्विस्ट आया है, और मुझे लगता है ये सब सिर्फ लव स्टोरी नहीं, कोई माफिया कनेक्शन है। मैं आ रहा हूं, और अगर तुमने कहा कि खत पर सांप की मोहर है, तो हम किसी इंटरनल डार्क नेटवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम जानते हो कुछ इसके बारे में? हाँ, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, नागव्यूह। बेहद खतरनाक। ये लोग उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिनके पास कुछ ऐसा होता है जो दुनिया को बदल सकता है। और अर्जुन के पास ऐसा क्या हो सकता है? पता नहीं, लेकिन उस खत की मोहर साफ बताती है कि वो नागव्यूह के रडार पर था। नए सुराग की शुरुआत। विराज अनन्या के ऑफिस आया और खत को स्कैन किया। स्निफर डिवाइस से खत के कोने पर एक इनविजिबल इंक मिला। कोड जॉर एवियन 0711। ये कोड कोई सीक्रेट फाइल का हिस्सा लग रहा था। विराज ने अपने सिस्टम से डिकोडिंग शुरू की, और जो निकला वो और भी चौंकाने वाला था। प्रोजेक्ट जनाक एसेट होल्डर अर्जुन वी मेहता। स्टेटस एक्टिव। लास्ट नोन लोकेशन मनाली सेफ हाउस सेक्टर 21। ये क्या है विराज? प्रोजेक्ट जनक, एक क्लासिफाइड फाइल, सिर्फ सरकार और मिलिट्री के पास एक्सेस है। और अर्जुन इसका होल्डर था? हाँ, यानी वो कोई आम लड़का नहीं था, उसने कुछ छुपाया था। नई यात्रा की शुरुआत। अनन्या और विराज अब मनाली जाने का प्लान बना रहे थे। नैना भी साथ चलने की जिद कर रही थी। मैं भी चलूंगी। अगर अर्जुन जिंदा है तो मुझे भी सच्चाई जाननी है। तीनों निकल पड़े एक सफर पर, जो सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं था, बल्कि सिस्टम, पावर और धोखे के जाल में उलझी एक असली लड़ाई थी। मनाली सेफ हाउस। वहां पहुंचकर तीनों को एक पुराना लकड़ी का घर मिला। दरवाजा जंग खा चुका था, लेकिन अंदर जाने पर हर चीज करीने से रखी थी, जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। दीवार पर एक वॉल पेंटिंग थी, एक लड़की का चेहरा, और उसके नीचे लिखा था, तू ही मेरी कहानी है। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। ये उसका चेहरा था। वो अब भी मुझे याद करता है, वो बुदबुदाई। लेकिन तभी एक आवाज आई, पीछे हटो। तीनों ने पलट कर देखा। एक नकाबपोश आदमी बंदूक ताने खड़ा था। कौन हो तुम लोग? ये जगह सुरक्षित नहीं, निकल जाओ। हम अर्जुन को ढूंढ रहे हैं, विराज ने कहा। अर्जुन? वो अब इस दुनिया में नहीं है, उस नकाबपोश ने कहा। क्या मतलब? तुम्हें वो जानना है तो तैयार रहो, क्योंकि सच्चाई तुम्हारी दुनिया हिला देगी। मनाली की पहाड़ियों पर सूरज ढल रहा था। ठंडी हवा की धार हल्के हल्के चेहरे पर चुभ रही थी, लेकिन अनन्या की सोच उससे कहीं ज्यादा सर्द हो चुकी थी। एक तरफ दिल में अर्जुन की यादें थीं, तो दूसरी ओर सामने खड़ा वो नकाबपोश, जिसने कहा था, अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहा। तुम कौन हो? विराज ने अपनी बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन नकाबपोश ने इशारे से उसे रोक दिया। मैं दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अगर तुम सच में अर्जुन को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें सच जानने की कीमत चुकानी होगी। तुम जानो मत कि हम कितनी कीमत पहले ही चुका चुके हैं। अनन्या की आवाज गूंज गई। अब बस सच्चाई चाहिए, बिना डर के, बिना धोखे के। नकाबपोश ने धीरे धीरे अपनी नकाब उतारी। सामने एक चेहरा था, कुछ जाना पहचाना, लेकिन नाम अनजाना। हल्की दाढ़ी, गहरी आंखें, और चेहरे पर कई छोटों के निशान। मेरा नाम ईशान राणा है। मैं अर्जुन का सबसे पुराना दोस्त हूं, और अर्जुन अभी भी जिंदा है, लेकिन एक ऐसे सच के बीच फंसा है जहां से लौटना आसान नहीं। तुम ये सब हमें अभी तक क्यों नहीं बताया? और अर्जुन कहाँ है? विराज ने तुरंत सवाल दागा, क्योंकि उसे ढूंढने के लिए सिर्फ जगह जानना काफी नहीं है। उसे ढूंढने के लिए उसकी कहानी समझनी होगी, उसकी मजबूरी, उसका डर और उसका जाल। तो बताओ, अनन्या ने तीखे स्वर में कहा। ईशान ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले अर्जुन को एक फाइल मिली थी, प्रोजेक्ट जनाक।
वो एक सरकारी एक्सपेरिमेंट था जिसमें इंसानों की मेमोरी और इमोशंस को डिलीट करके उन्हें स्लीपर एजेंट्स बनाया जाता था। अर्जुन को वो फाइल गलती से मिली थी, लेकिन जब उसने उसे पढ़ा तो उसे समझ आया कि यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक साजिश थी जिसमें कई मासूम लोगों की जिंदगी से खेला जा रहा था। अर्जुन ने उस फाइल को उजागर करने का फैसला किया, लेकिन वो जानता था अगर उसने सीधे सरकार से टकराव लिया तो उसकी जान खतरे में आ सकती है, और सिर्फ उसकी नहीं, उसके अपने लोगों की भी। इसलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, शादी, रिश्ता, जीवन, और गायब हो गया। लेकिन भागना आसान था, छुपना नहीं। नागव्यूह जो इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे था, वो पीछे पड़ा रहा। अर्जुन ने मुझसे संपर्क किया। मैंने उसे मनाली के इस सेफ हाउस में छुपाया। कुछ हफ्ते तक वो यहीं रहा, लेकिन फिर एक रात वो खुद ही चला गया, बिना बताए। सिर्फ एक रिकॉर्डिंग छोड़ गया। ईशान ने बैग से एक पुराना टेप रिकॉर्डर निकाला। उसने उसे चालू किया। एक कर्कश सी आवाज आई, फिर अर्जुन की आवाज गूंज उठी। अगर ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है तो शायद मैं अब भी जिंदा हूं, या शायद नहीं, लेकिन मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने एक फाइल निकाली है, जानक पार्ट बी, जिसमें वो नाम है जो इस प्रोजेक्ट के शिकार हुए हैं। अगर यह फाइल बाहर आ गई तो नागव्यूह खत्म हो सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। जानक पार्ट बी? विराज ने पूछा। हाँ, वो फाइल जिसे ढूंढने के लिए अर्जुन फिर से बाहर गया था, और तभी से वो दोबारा लापता है, ईशान बोला। लेकिन अगर वो अभी भी जिंदा है तो वो कहाँ हो सकता है? अनन्या की आवाज में तड़प थी। अभी नहीं पता, लेकिन एक और क्लू है। ईशान ने एक नोटबुक निकाली। ये अर्जुन की डायरी है। देखो इस पन्ने पर क्या लिखा है। छाया की तरह चलता हूँ, रोशनी की तरफ बढ़ता हूँ। जहां पहाड़ खत्म होते हैं वहीं मेरा सच शुरू होता है। ये पहेलियां क्यों छोड़ गया है वो? अनन्या झुंझलाई। क्योंकि वो चाहता था कि सिर्फ वही लोग उसे ढूंढें जो सच में उसके अपने हों, जो डर से नहीं, भरोसे से उसके करीब आएं। तो अब क्या? नैना, जो अब तक चुप थी, बोल पड़ी। अब हमें पहाड़ों के उस छोर तक जाना होगा, विराज ने कहा। जहां कोई नहीं जाता, जहां सच्चाई सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो खोने को तैयार हों। अगले दिन ईशान की गाड़ी तीनों को लेकर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर निकल पड़ी। रास्ता खतरनाक था, पत्थरीला और संकरी गलियों से भरा। कुछ दूर जाते ही बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ कोहरा फैलने लगा। गाड़ी एक मोड़ पर रुकी। एक पुराना पुल जो अब टूटा हुआ था, और नीचे बहती थी उफनती नदी। आगे का रास्ता पैदल है, ईशान बोला। सबने अपने बैग उठाए और चल पड़े। हर कदम के साथ बारिश तेज होती जा रही थी। अनन्या के दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, अर्जुन। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी थी, लेकिन दिल में अनगिनत सवाल। 4 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे एक वीरान टीले पर पहुंचे, जहां एक गुफा जैसी संरचना दिख रही थी। यही है अर्जुन का दूसरा ठिकाना, ईशान ने कहा। गुफा के भीतर घुसते ही सामने एक दीवार पर कुछ लिखा था। इफ यू हैव कम दिस फार, यूर क्लोजर टू ट्रूथ देन एवर। भीतर घुप अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च से रास्ता बनाया। दीवारों पर जगह जगह नक्शे, फोटो और कागज लगे थे। कुछ सरकारी दस्तावेज, कुछ फोटो जिसमें अजनबी लोग थे। ये सब क्या है? नैना ने पूछा। ये वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट जनक के शिकार हुए। कुछ को पागल खानों में डाला गया, कुछ गायब कर दिए गए। अर्जुन इन्हें बचा रहा था। तभी दीवार की एक ईंट दबाते ही सामने एक खुफिया दरवाजा खुला। भीतर एक सीढ़ी जाती थी नीचे की ओर। तीनों नीचे उतरे। वहां एक छोटी सी लैब जैसी जगह थी। कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और एक स्क्रीन जिस पर लिखा था जानक पार्ट बी, डाउनलोडिंग 98%। ये तो लाइव फाइल है। विराज चौंक पड़ा। इसका मतलब अर्जुन अभी कहीं ना कहीं इसे अपलोड कर रहा है। तो वो जिंदा है। अनन्या की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। सिस्टम ब्रीच, लोकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड। कोई हमें ट्रैक कर रहा है, ईशान चिल्लाया। भागो, जल्द निकलो यहां से। तीनों भागते हुए ऊपर लौटे, लेकिन गुफा के बाहर अब 4 लोग खड़े थे, नकाब में, बंदूक लिए। अब खेल खत्म, उनमें से एक बोला। हम सिर्फ अर्जुन को चाहते हैं। दूसरे ने कहा, तो उसके अपने लोगों को क्यों पकड़ रहे हो? अनन्या चीखी। क्योंकि तुम उसके सबसे बड़े सुराग हो। वहीं से शुरू हुई एक मुठभेड़। गोलियों की आवाज गूंज उठी।
विराज और ईशान ने बंदूकें निकाल लीं और पीछे से अनन्या ने चट्टान की आड़ ले ली। गोलियों की बौछार में एक हमलावर गिर पड़ा, बाकी भाग गए, लेकिन ईशान को गोली लग चुकी थी। ईशान! अनन्या दौड़कर उसके पास पहुंची। मैं ठीक हूं, अर्जुन को ढूंढो, उसे सब बताना, सब। रवो बेहोश हो गया। अब कुछ भी हो जाए, अनन्या ने कहा, मैं अर्जुन को ढूंढकर रहूंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही, ये इंसाफ की लड़ाई है।